जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करते हैं, आज वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। भैया आपकी बात हिंदू बहुजन की एकता का संदेश है और मनुवादियों को, सामंतियों और जातिवादियों को दोनों गाल पर करारा तमाचा देने का काम किया है हमारे नौजवान सब भाई एक साथ। सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करते हैं, आज वो यूजीसी पर विरोध कर रहे हैं, मोदी का तेली जाति नाम पर संबोधित कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? इससे आप लोग सीखिए ना कि जब माननीय प्रधानमंत्री जैसे शख्स को लोग तेली से तेलिया कहने में बाज नहीं आया, तो हम लोग हजारों वर्षों से शोषण जुल्म अत्याचार के शिकार होता है, तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे जीने देगा? क्या इस देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा, लगता है आपको? कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन सकता है? ये अम्बेडकर राष्ट्र बनेगा, महात्मा बुद्ध राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। बिहार के जनता सीएम के कार्य है कि भैया आपकी बात, बिहार के सीएम माननीय चंद्रशेखर आजाद भी है। हमारे समाज के लोग चाहेगा तो कुछ भी बना देगा और समाज का जो आदेश आएगा सबको मैं सम्मान करूंगा। अगर आप बिहार के सीएम क्या क्या करेंगे? नेता लोग हैं वो लोग नायक जो मूवी में देखे हम धरातल पर दिखा देंगे। नायक जो आप लोग फिल्म में देखे हैं मैं उससे फास्ट धरातल पर दिखा दूंगा। ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है, सरकार के या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट के भी और सरकार के भी और जातिवादी सामंती के भी। भैया आज बिहार के छात्र के साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय के आवाज के लिए जो है पप्पू यादव आवाज उठाया, आप उसके बारे में क्या कहना समाज के लोग बिहार में जातिवादी सरकार पप्पू यादव को ही नहीं गोल्डन जेल नहीं भेजा, बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी को जेल नहीं भेजा। गोल्डन जी ये अब ज्यादा दिन लोग को चलने वाला नहीं है, ये लोग डर गया। बिल्कुल बिल्कुल इन लोग हम लोग को आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आवाजों को दबाने के लिए सर पप्पू यादव को आज जेल में डाला गया, ये अन्याय है। अगर अन्याय के लिए आवाज उठाए बिहार के तमाम बड़े बड़े पार्टी के लोग अभी चुप है, जो नेता है बड़े बड़े वो अभी चुप है यूजीसी बिल को लेकर के, क्या कहेंगे? क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं खुल करके? बहुजन समाज के नेता जो भी चुप है सबको मौन सहमति है। उन लोग भी चाह रहे कि यूजीसी कानून लागू हो, अगर मौन सहमति नहीं होता तो विरोध नहीं करता। तो हम लोग के फोन के द्वारा गुप्त रूप से बताते हैं कि नहीं तुम लोग लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत होगा तो सड़क पर गोल्डन तुम लड़ो, सदन में मैं लड़ूंगा। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी भी चुप है, क्या कहेंगे इस पे? ओबीसी में और नेता है, कौन क्या कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इतना से मतलब है कि बहुजन समाज के मान सम्मान हक अधिकार को कैसे बचाना है, कैसे छीन को दिलाना है। इस देश का असली निशानी सर, ये आंदोलन कब तक रहेगा? ये आंदोलन अंतिम सांस तक रहेगा, जब तक यूजीसी नहीं लागू, जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा। गोल्डन दास एप्स्टीन में भारत के प्रधानमंत्री का नाम आया है और प्रधानमंत्री कोई मीडिया के सामने अपनी सफाई भी देने के शर्मा रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? माननीय प्रधानमंत्री जी शर्मा नहीं रहे, वो अध्यादेश की तैयारी में लगे हुए हैं, इसके कारण वो जवाब नहीं दे पाएंगे। गोल्डन दास जी बताइए, ही खगड़िया में 4 साल के बच्ची का रेप हो जाता है, सरकार सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम या तो अपराधी बिहार छोड़े या तो अपराध बंद हो जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपराधी नहीं छोड़ने के लिए बोलते हैं, वो सिर्फ बहुजन समाज को टारगेट कर करके जेल भेजने का और इनकाउंटर करवाने। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं सर? इसके लिए बिहार में हम लोग बैठ कर बात कर लेंगे भाई, अभी यूजीसी के लिए हम लोग आए हैं, यूजीसी पर बात कर लेंगे। बहुजन का आवाज उठाते हैं तो यहाँ पे जेल चले जाते हैं, क्यों? क्या कहेंगे इस पे? दरभंगा वाला में आयोग में ताला मारा ना। गोल्डन जी, गोल्डन जी एक सवाल आपसे। गोल्डन जी, गोल्डन जी, बिहार का है, हम लोग घर में बैठ के बात कर लेंगे और न्याय मांगते नहीं हम छीनते हैं और मैं दिलाऊंगा। गोल्डन जी, गोल्डन जी, बहुजन का आवाज उठाते हैं तो जेल में चले जाते हैं, क्यों? क्या कहेंगे इस पे? यह इतिहास गवाह है। भगत सिंह जैसे शख्स को डाला गया, सुखदेव राजगुरु उधम सिंह जैसे को जेल में डाला गया, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जेल में डाला गया, तो हमको किस खेत का मूल्य है? पप्पू यादव जी को जेल में डाला गया। अच्छा, आप इस जंतर मंतर में आए हैं, क्या चंद्रशेखर रावण आजाद आपका समर्थन करेंगे? मैं बड़े भाई को समर्थन करने आया हूँ, मैं बड़े भाई को मजबूत करने आया हूँ और मैं बड़े भाई के लिए यहाँ शरीर को कतरा कतरा खून बहाने आया हूँ, इसलिए कि हमारे बड़े भाई हमारे समाज के शान है और एक वही ऐसा अम्बेडकरवादी शेर है जो 543-42 पर
अकेले भारी है लोकसभा में। गोल्डन भाई क्या कहेंगे, अपराधी बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत दे रहा है, हाईकोर्ट जमानत दे रहा मीडिया है। महोदय और प्लीज देश की प्लीज सुरक्षा के प्लीज दौरान- अभी सिर्फ यूजीसी पर लड़ाई लड़ा जाए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा यूजीसी है। जिस दिन यूजीसी लागू हो जाएगा उस दिन हम उसी पे मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के छात्रों पे जो है स्वर्ण जाति के अगर यूनिवर्सिटी के छात्र अगर आंदोलन करते हैं तो वहाँ पुलिस प्रशासन रोकने का काम नहीं करती है, लेकिन दलित के जब यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन करते हैं तो पुलिस प्रशासन टांग करके जेल में डालती है, या तो एम्बुलेंस में भरती है, नहीं तो गाड़ी में पैक करके लेके जाती है। क्या कहेंगे महोदय, एक एक करके लड़ाई लड़िए। अगर 4 लड़ाई तरफ अगर चले जाइएगा, ये सरकार चाहती है कि सबको भटका दो, और हम लोग भटकने वाला नहीं है। हम लोग जहाँ निशाना लगाए हैं, जब तक सुराग नहीं होगा तब तक हम लोग उस मिशन से भटकने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन को क्या कहेंगे, क्यों इस तरीके से कदाचार कर रही है? पुलिस प्रशासन सब नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन में जो जातिवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं, और उन लोग को औकात दिखाने के लिए मैं पैदा हो गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना चाहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो स्वर्ण कोर्ट है, जातिवाद कोर्ट है, फॉरवर्ड कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो किसान का काला कानून जो आया था उस पर चुप नहीं होता। गोल्डन भाई, ऐसा सोशल मीडिया पे तैर रही है कि अंग्रेजों ने बोला था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, अब वर्तमान जज भी ब्राह्मण समाज से हैं। क्या कहेंगे? मिल रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। बहुत जल्द कॉलेजियम सिस्टम भी खत्म होगा, उसका भी मैं आंदोलन करने यहाँ आया हूँ।